हेलो दोस्तों, भाई क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हैं भाई, बोलो। हाँ जी, ठीक है। ठंड पड़ रही है कि नहीं आपके इलाके में? हैं भाई, कहीं तुम उस इलाके से नहीं है जहां तुम आते हो वहीं गर्मी बढ़ जाती है? हैं, ऐसा दबदबा है तुम्हारा? बहुत ठंड है। अच्छा, बिहार में है ठंड? बिहार में बहुत ज्यादा है। बिहार में ठंड तो पड़ेगी, झारखंड में कम है। अच्छा, जोधपुर में समर सेशन। अच्छा, एक बार दिल्ली में आइए, ठंड का मौज पाइए। दिल्ली की ठंड बड़ी खतरनाक होती है। चलिए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 है, ए बी 5 है, तो ये बताइए। इससे सुंदर सवाल शायद होगा नहीं आपको करने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 है और ए बी 5 है, तो ज्ञात करिए इसकी वैल्यू क्या होगी। आया किसी का उत्तर? हमने क्या बोला था कि आपको पावर 5 निकालना है। तो पावर 5 कैसे आएगा? बोलिए। जब हम पावर 2 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करें। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन यहां बीच में माइनस का साइन है, तो आपको एक टर्म कोई ना कोई माइनस लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। इसकी मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कर दीजिए, आ जाएगा। आप मेरी बात समझे कि आप जानते हो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए की पावर 5 आ गया। उसके बाद जब ए स्क्वायर की बी की पावर 5 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 3 है ना, ये माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। इसको हटाने के लिए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब कर देते हैं। बोलिए। आप देखो, जब बी स्क्वायर की ए क्यूब में मल्टीप्लाई होगी, बी स्क्वायर ए क्यूब, इसको हटाने के लिए माइनस कर देते हैं बी स्क्वायर ए क्यूब। सही है। और आप जानते हैं कि बी स्क्वायर की माइनस बी क्यूब में मल्टीप्लाई होगी माइनस बी की पावर 5। ठीक है, यही होगा। और देखिए, इसको डिवाइड कर रहे हो आप लोग ए माइनस बी से, ए माइनस बी से डिवाइड भी कर रहे हो आप। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर। तो आप बताइए होगा क्या, जल्दी बताइए। यही होगा यहां तक? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए, आप a माइनस बी से डिवाइड करो तो a माइनस बी से यहां भी डिवाइड कर दीजिए, a माइनस बी से यहां भी डिवाइड कर दीजिए। आप जानते कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप खुद बताओ कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये बचेगा। यही है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही है। दूसरी बात, आप देखेंगे इसको a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, यहां से a स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन ही आ रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ही आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है b माइनस ए। अगर आप इसको a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो b माइनस से a माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो मुझसे पूछ लो। यही है, यही है ना? ए यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बी माइनस ए। बी माइनस ए को ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो -1, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। सवाल खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 13 दे रखा है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 है, ए बी 5 है, तो 13 प्लस 5 18 है, माइनस ए बी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 13 इंटू 18 180 प्लस 54, 180 प्लस 18 54, 234, 234 माइनस 25 यानी कि 209। 209 इस सवाल का उत्तर था। बी ऑप्शन। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहां का? बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग कर दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए माइनस बी कट जाएगा तो यही तो बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
है भाई, इसको जब भाग करिएगा a माइनस बी से तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस ए को a माइनस बी से भाग करो -1, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। काफी भाग भी नहीं कर पाओगे क्या? ये बहुत ही जबरदस्त सवाल था और इस बार आपने CHSL का पेपर दिया होगा तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अर्थमेटिक का वेटेज बहुत कम कर दिया गया है। भैया एडवांस के 25 में से 15-15 सवाल आए, एलजेब्रा का तो आ रहे हैं 4-4 सवाल, एलजेब्रा का 4-4 सवाल आ रहा है और अर्थमेटिक के भैया 4 टॉपिक से मिला के 4 सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको भैया मेरे सीखना ही सीखना है एलजेब्रा। ये बताइए यदि ऐसा है तो क्या है? 7। ओके, देखिए आप एक बात बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपको दे रखा है और आपसे ये वैल्यू पूछी, x की पावर 2015 प्लस एक्स की पावर 3015 प्लस 5 आपसे ही पूछा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये दे रखा है, मैंने आपको एक तरीका बताया था मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन, वो कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि आपको ऐसे सवालों में यूज होगा। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो x से, तो आप जानते ही x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 गुणा एक्स। 0 गुणा एक्स से अभी भी 0 ही रहेगा है भी। अरे बोलो, अगर मैं आपसे कहूं ए बी 0 है तो अगर मैं इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी सी भी तो 0 ही रहेगा है भाई। क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया बस। बोलो, आप कहेंगे हां जी सर, ठीक है भाई। ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है मेरे प्यारे भाई कि अगर आप इसमें से इसको घटा दो, अगर आप दूसरी इक्वेशन में से पहली को घटा दो तो x की पावर 4 से x की पावर 4, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा, घटा दिया तो x की पावर 5 है भी, और ये घटा रहे तो -1 बराबर 0, यानी कि x की पावर 5 जो है वो तुम्हारा 1 आ जाएगा। 1 x की पावर 5 क्या आ जाएगा? 1। कुलदीप डाउन, अरे भैया कौन से डाउन हो तुम हैं? x की पावर 5 बराबर 1। हमारा गोलू कल शाम को कुलदीप नाम के 4-5 लड़कों को काट के आया अस्पताल में, वो 14 इंजेक्शन लग रहे हैं उनके, समझे डाउन भाई साहब? हाँ, तो x की पावर 5 क्या आया? 1। क्लियर? इसमें कोई परेशानी? बोलो। अबे दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दिया, ये घटा x की पावर 4, ये माइनस 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 हो जा रहा है ना, x की पावर 5 और ये -1 बराबर 0, x की पावर 5 1। अगर x की पावर 5 1 है तो x की पावर 5 का कोई भी मल्टीपल 1 होगा। x की पावर 5 1 है तो 2015 तो 5 के मल्टीपल है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और प्लस 5, तो उत्तर आ जाएगा 5 और 2 7। तो यही सवाल का उत्तर है। सिद्धार्थ कुशवाहा, कौन सिद्धार्थ? समझ में आया? आगे चलते ही बताइएगा। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा जो इसी तरीके से पैटर्न वाले सवाल हैं। जैसे आप ये समझो कि y स्क्वायर बराबर y प्लस 7, y स्क्वायर बराबर y प्लस 7 दिया है और आपसे पूछा है y क्यूब कितना होगा, y क्यूब की वैल्यू आपसे पूछिए, बताओ इससे आसान कुछ है क्या? मल्टीप्लिकेशन आपको समझना है, पूरा पैटर्न, ऊट पटांग चीजें होती हैं।
आपको वाई स्क्वायर दिया है, आपको वाई की पावर 3 पूछा है, कैसे आएगा? उत्तर भी वाई में ही बताना है। तो इस पूरी इक्वेशन को वाई से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को वाई से गुणा कर दो। वाई क्यूब बराबर वाई स्क्वायर प्लस 7y, ये लिख सकते हो आप बोलोगे हां जी सर हम लिख सकते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हमने पूरी इक्वेशन को y से गुणा कर दिया, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7y कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो इधर वाई स्क्वायर उधर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई क्यूब कितना आ जाएगा? वाई क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 7y प्लस वाई 8y प्लस 7, और ये उत्तर है। वाई क्यूब बराबर 8y प्लस 7, ये आंसर है। ठीक है, कब जोड़ना है कब घटाना है किससे गुणा करनी होगी ये आपको सोचना पड़ेगा खुद ही, हर सवाल के लिए अलग तरीके से, बिल्कुल अनमोल पांडे हो जाएगा। समझ में आया? यस, आगे बढ़े, ये बताइए। ये देखिए, ये सवाल आया था मेंस के पेपर में, ये वाला सवाल बताओ। सवाल पेपर का पूछा हुआ है, सवाल में दे रखा है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब -1 बराबर 0, ये आपको सवाल में दे रखा है। यदि ऐसा है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब -1 बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस 1/a कितना होगा? ए क्यूब प्लस 1/a कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए, आप एक बात समझ रहे हैं कि यहां पे 1/a चाहिए, हमारे जीवन का मकसद 1/a लाना है। क्या लाना है? 1/a। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 1/a से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/a से, तो आप ये बात जानते हैं कि ये a का 1/a 1, ए स्क्वायर को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और इस 1 को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे -1/a, ये भी 0 हो जाएगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है? हमने पूरी इक्वेशन को 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/a से। तो आप बोलोगे हां जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं। अब दो इक्वेशन आ गई, घटा दीजिए, सिंपल सा घटा दीजिए। पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा दो, ए से ए कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए, ये ए क्यूब है, घटाइएगा -1, और ये 1 घटाएंगे -2, ये -1/a घटाएंगे तो +1/a हो जाएगा बराबर 0। तो आप जानते ए क्यूब प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 उधर चला जाएगा 2, और ये उत्तर था बी ऑप्शन। एकदम लाइव हो अमित कुमार प्रजापति। क्लियर है? बोलो। देखिए, इस सवाल को करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, एक तरीका और समझो। जैसे आपको ये दिया है, आपको सवाल दिया है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बराबर 1। दोस्तों, आपको यही तो दिया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में यही तो दिया है। आप बोलोगे हां जी सर, और आपसे ये पूछा है ए क्यूब प्लस 1/a। सवाल का कारण तभी तक है जब ये 1/a है, जब तक ये 1/a रहेगा मुझे प्रॉब्लम होती रहेगी, जीवन में कठिनाई होती रहेगी 1/a। तो मेरा मकसद 1/a निकालना है, 1/a। अगर मैं a से भाग कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/a। मतलब 1/a की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, यहां से एक कॉमन लेके मैं उधर ले गया, ये हो जाएगा। ये ए क्यूब तो है ही, प्लस 1 प्लस ए, मैंने 1/a की जगह ये रख दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर। अब आप खुद बताओ, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब 1 है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया? उत्तर 2। वापस से उत्तर 2 ही आएगा। सिद्धार्थ कुशवाहा, क्या डाउट है बताइए। ये चीजें प्रैक्टिस करने से आएंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा। है भाई साहिल राज?
कोई फॉर्मूला नहीं रटना है कि फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूं सवाल हो जाएगा, नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। 1/a कैसे आया बताओ। अबे सुरेश कुमार, दोनों तरफ ए से भाग कर दिया, ए से भाग कर दो, 1 को ए से भाग करेंगे तो 1/a आता है। इसी इक्वेशन को मैंने ए से भाग कर दिया डिवाइडेड बाई ए। सवाल को देख के रंग बदलना गिरगिट की तरह। जैसे ये सवाल देखो, कितना भी समझा लो कोई फायदा नहीं है। सवाल देखिए, a³ प्लस 4a² प्लस 16a और बराबर दिख रहा है आपको 1, ये आपको दिख रहा है बराबर 1, और आपसे a³ प्लस 4/a पूछा, a³ प्लस 4/a, ये 4/a दिख रहा है। यही मेरे सवाल का जो है दुख का कारण, ये 4/a, ये 4/a ही है दुख का कारण है भी। देखो इस सवाल को करने के और भी बहुत सारे तरीके, ऐसा नहीं कि यही तरीके और भी बहुत सारे हैं। अगर आप इसी इक्वेशन में 4/a से गुणा कर दो, 4/a से गुणा कर दो, तो आप ये बात जानते हैं कि जब आप इसको 4/a से गुणा करेंगे, a³/a² इंटू 4a² हो जाएगा। जब इस 4a² को 4/a से करेंगे तो a से ये a कट जाएगा, 4 चौक 16a हो जाएगा, सही है। जब इस 16a को 4/a से गुणा करेंगे, a से कट जाएगा, 16 चौका 64, और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 इंटू 4/a। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी इक्वेशन को 4/a से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/a से। इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं, सवालों के नजरिए से समझना है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसमें। आप देखिए, मुझे बस सिंपल सा घटा दीजिए, पहली इक्वेशन में से दूसरे को घटा दो। देखिए घटाएगा तो 4a² प्लस 16, 4a² प्लस 16 कट जाएगा, क्या बचेगा, a³ माइनस 64, a³ माइनस 64 बराबर 1 माइनस 4/a। पहली में से दूसरी घटा दे, माइनस 4/a तो इधर आ जाएगा, तो a³ प्लस 4/a। जो चीज पूछी गई है वो अपने आप आ जाएगी बराबर, ये माइनस 64 उधर पहुंच जाएगा, 1 प्लस 64 यानी कि 65 उत्तर है, बी ऑप्शन। बोलो नहीं आया क्या? अमरजीत कुमार, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? बोलो। पीछे वाला तो भूल गया, अब आगे, अब क्या करूं? अनन्या आर्यन, ज्यादा चिंता मत करो, अब आगे वाला भी भूल जाओ, टेंशन ही खत्म। ये देखिए सवाल नंबर 69, ये बताओ भैया, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इससे जबरदस्त सवाल ना मिलेगा ना इससे तरीका। बताएंगे मार्कस जूनियर? सवाल में दे रखा है कि x² प्लस 2 बराबर 2x, x² प्लस 2 बराबर 2x, ये आपको दे रखा है, और आपसे जो है दोस्त इसकी वैल्यू पूछी, x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस 2 आपसे पूछा है। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा कि जिससे आप बिल्कुल उछले उछले डोलोगे। ध्यान से देखिए, x² प्लस 2 बराबर 2x दिया है और आपसे पूछा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये x² प्लस 2 बराबर 2x है। यहां आप देख रहे कि यहां पावर 3 भी आ रहा है, यहां पावर 4 भी आ रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, यहां पावर 3 भी है, पावर 4 भी है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब मुझे पावर 2 से पावर 3 में भी जाना है, पावर 4 में भी जाना है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, थोड़ा लेंथी तरीका हो जाएगा। एक आप मुझे बताइए कि मुझे ये इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 2 बराबर 2x, मुझे x³ भी चाहिए। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं, x से पूरी इक्वेशन को x से, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x बराबर 2x²। आप बोलोगे हां जी सर ये हो जाएगा, x³ आ गया, आप बोलो हां।
आप बताइए मुझे x की पावर 4 भी चाहिए, तो अगर मैं इसी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई एक बार और कर दूं, एक बार x से मल्टीप्लाई और कर दूं, तो ये आप जान रहे हैं कि x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, यही हो जाएगा। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ये मैम इसी इक्वेशन में मैंने एक बार x से मल्टीप्लाई और कर दिया और एक बार x से मल्टीप्लाई और कर दिया, पावर 3 भी आ गया, पावर 4 भी आ गया। क्या इसमें कोई परेशानी है? अब आप क्या करो, तीनों को जोड़ दीजिए। वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा राहुल कुमार, एक इक्वेशन एक वेरिएबल वैल्यू पुटिंग से कैसे हो जाएगा भैया? है एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, ज्यादा दिमाग में केवल अलजेब्रा के वैल्यू पुटिंग से केवल 15 से 20% सवाल ही सॉल्व कर सकते हो। 80% सवाल नहीं होते आज के जमाने में सॉल्व। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं सर ऐड कर दीजिए। जवाब देखिए ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐड करना भी नहीं आता होगा मुझे, आपको पता है। जो इधर और उधर की चीजें कट जाती हैं, आप तीनों को ऐड करेंगे। देखो अपनी कॉपी होगी आपके पास, कॉपी में इधर साइड की चीजें ऐड कर लो, उधर साइड की चीजें ऐड कर लो, काटा पीटी शुरू करो। तो आपको दिख रहा है कि उधर 2x और इधर 2x कट जाएगा, उधर 2x स्क्वायर राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कट जाएगा। बोलिए बोलो दोस्त। तो x की पावर 4 ये प्लस एक्स क्यूब, उधर 2x क्यूब, इधर x क्यूब आएगा, उधर 2x क्यूब आएगा, 2x क्यूब इधर आके x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब हो जाएगा। बोलिए ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2, क्या बचा भाई राइट हैंड साइड में? कुछ नहीं बचा, राइट हैंड साइड में 0 आ गया कि 2x क्यूब तो हमने इधर ही शिफ्ट कर लिया बराबर 0, और ये उत्तर था ए ऑप्शन। बिल्कुल बन जाएगा लाल बाबू कुमार, x के लिए निकाल लिया आपने, वो यहां पे रख दो, सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। उससे कोई सवाल करने को कोई फायदा नहीं है। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है? बोलिए मेरे प्यारे भाई, क्या इसमें कोई परेशानी है? देखिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं, एक तरीका और समझिए जो बेस्ट तरीका है। यह तरीका आपने सीखा होगा 9th क्लास में। नहीं शिवम चौधरी, मैं आपको देसी तरीका बता दे रहा हूं जो आपने 9th क्लास में सीखा होगा। मैं आपसे कहूं कि 65 को 7 से भाग करिएगा, तो बच्चा जानता है कि सर ये 9 बार जाएगा, 7 नाम 63, और ये शेषफल रिमाइंडर बच जाता है 2, यही है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है 65 डिविडेंड, भाज्य। डिविडेंड बराबर क्या होता है? बच्चा जानता है डिवाइजर इंटू कोशेंट, 7 इंटू 9, 7 इंटू 9, 7 नाम 63 और ये प्लस 2 65। क्या इसमें कोई तकलीफ है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर जिससे भाग कर रहे हो गुणा भागफल प्लस शेषफल, 7 इंटू 9 प्लस 2 लिख सकते हैं है भाई। शुभम कुमार लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, आप बोलोगे हां जी सर। आपको जो दे रखा है यहां 2x को इधर ले आइए, आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। आप बोलोगे यस सर जी हमें यही दे रखा है। इतनी बात तो आप समझ गए भैया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0, ये आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है। आपसे वैल्यू पूछिए भैया इसकी, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। G1 में पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आए, कोई भी इस टाइप का एक्सप्रेशन देके दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे, तो हमेशा बड़े एक्सप्रेशन को x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमेशा बड़े एक्सप्रेशन को जो आपसे पूछा गया उसको भाग कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से, आप भाग कर लीजिए
है भाई। 9th का मेथड में इसलिए कह रहा था क्योंकि ये भाग करना आपको 9वीं क्लास में सिखाया जाता, 9वीं क्लास में। बोलिए, क्या आपको नहीं सिखाया गया है? मुझे तो सिखाया गया है। अरे तरुण भैया यहां फोकस करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। नहीं विपिन कुशवाहा, एक्स क्यूब कैसे आएगा? फिर भाग करना जानते हो? नहीं सीखा है? नीलादरई नहीं, मनीष कुमार, अबे हमें सवाल नहीं सीखना, हमें पूरा कंसेप्ट सीखना है। आप जब इसको भाग करेंगे, देखिए यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, तो पावर 4 हटाने तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से। तो ये देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ऐसे होता है। और देखिए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, एक्स की पावर 4 बन गया। अब घटा दो है भाई, अब घटा दो इसमें से इसको, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस, साइन रिवर्स हो जाता है, ये तो कट जाएगा। माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए यहां तक सही है? ये रिमाइंडर बच गया है भाई। तो हम क्या करते, भाग करने में प्लस 2 उतार लेते। आप बोलोगे हां जी सर ये 2 उतार लेते हो। अब क्या करेंगे, यह एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, यही हो जाएगा। तो आप बोलोगे हां जी सर ये हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, तो आप घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो एक माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस 2x, ये माइनस 2x और ये प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा। आप कहोगे हां जी सर, अब देखो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये दे रखा, ये पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना है? 0। क्या है? 0। तो मैंने इसको इससे भाग किया तो भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया, कोशेंट ही आया है भी। आप एक बात बताओ कि अभी अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको यही तो निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और कोशेंट कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर कितना है? यहां से रिमाइंडर 0 आया है, यही आएगा कि नहीं? आप ये बात समझ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 तो आपको ऑलरेडी 0 दिया, ये तो आपको ऑलरेडी 0 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 तो आपको 0 दिया ही दिया है। 0 की किसी में भी गुणा करो 0, और 0 में 0 ऐड करिएगा, 0 ही सवाल का उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका, आगे चले नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 70, ये बताइए दोस्तों, देखो भाग करने का एक छोटा तरीका भी होता है, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकता है भाई, क्योंकि आप उसे समझ नहीं पाओगे, टाइम बहुत लगेगा। ये बताइए, रिमाइंडर 0 ना हो तो जो रिमाइंडर है वही आंसर है। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको एक कंसेप्ट तो बताया था, वही कंसेप्ट यूज करूंगा यहां पे। ये देखिए, 3 अंडर रूट 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस 9 बराबर 19 माइनस 3 रूट ए अपॉन 1 माइनस ए। तो यहां ये और ये सेम है, रेसिप्रोकल है। अगर ये x है तो ये 1/x है। इसको इधर ले आते हैं तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस ए, यही है। और बराबर क्या आ जाएगा? 9 उधर, 19 माइनस 9 10, यही आ जाएगा। बोलो यही आ जाएगा।
तो आप बोलोगे हां जी सर, तो इसका मतलब रूट 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए अपॉन 1 माइनस ए बराबर 10/3 हो गया, 10/3। अब ये एग्जामिनर ने जानबूझ के दिया, मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x, अगर x प्लस 1/x c प्लस 1/c के बराबर है तो x की वैल्यू c भी हो सकती है, 1/c भी हो सकती है, बात बताई थी है भाई। जैसे 10/3 है, ये एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा डाटा सेट किया क्योंकि 10, एक तो तरीका है कि स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बनाओ, लंबा चौड़ा करे जाओ। ये जो 10/3 है, 10/3 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 प्लस 1/3? 10/3 को 3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते। अब आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर ये तुम्हारा x है ना, अगर ये x है तो ये उसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है, ये रूट 1 माइनस ए अपॉन ए है, तो ये उल्टा रूट ए अपॉन 1 माइनस ए, तो इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 1/3 भी हो सकती है, दोनों ही इसकी वैल्यू हो सकती है। बोलो क्या इसमें कोई तकलीफ है? कंसेप्ट इसके पीछे का ये है, ये पहली शीट का पहला ही सवाल था। अगर रूट 1 माइनस ए अपॉन ए 3 के बराबर है तो 1 माइनस ए अपॉन ए कितना होगा 9, मतलब ए की वैल्यू आएगी यहां से 1/10। तो कौन से ऑप्शन में 1/10 है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां 1/10 है, ये उत्तर है। दूसरी वैल्यू निकालने की आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी 9/10। अगर अंडर रूट 1 माइनस ए अपॉन ए 1/3 के बराबर है तो 1 माइनस ए अपॉन ए 1/9 आ जाएगा, यानी कि 9 माइनस 9 माइनस 9 बराबर ए, तो ए कितना आएगा 9/10। तो ए की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, 1/10 और 9/10, दो वैल्यू होंगी ए की। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अबे भैया स्क्वायर का लिख दे रहा हूं, अगर रूट 1 माइनस ए अपॉन ए 3 के बराबर है तो 1 माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू 9 होगी, स्क्वायर नहीं कर सकते, बेवकूफ हो? ये बताओ। यदि a प्लस बी 10 है और रूट a बाई बी माइनस 13 बराबर माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आप एक बात जानते हैं भाई, आप ये बात जानते कि बी ए बी वाला मटेरियल एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आते, रूट a बाई बी और ये प्लस रूट b बाई ए बराबर, आप जानते ही उधर चला जाएगा 13 माइनस 11 2, ये 2 आ गया। अब आप सभी बच्चे एक चीज तो समझ गए होंगे कि अगर दोस्तों ये x है तो ये उसका उल्टा है 1/x। आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी रखो, अगर ये x है तो ये उसका उल्टा है रूट a बाई बी का उल्टा रूट b बाई ए है भाई। अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर ये 1 है तो तभी पॉसिबल है जब a बराबर b हो, a बराबर b होगा तो ये रूट 1 1 रूट 1 1 1 प्लस 1 तभी ना 2 आएगा, a बराबर b है। अगर a प्लस b का सम 10 है तो और दोनों बराबर है तो a भी 5 होगा, b भी 5 होगा, 5 5 ही तो हो गया। आपसे ये पूछा है, आप देखो a भी बराबर है 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5 है, 4 3 7 5 12 a स्क्वायर, a का मतलब 5 है इंटू 5 स्क्वायर, तो 12 इंटू 25 यानी कि 300 उत्तर हो जाएगा। क्या पेन उठाने की भी जरूरत थी सवाल में? नहीं। सवाल देखने में बेशक बड़ा लग रहा हो पर क्या करने में बड़ा है। अगर ये x है तो ये 1/x है, सम 2 दे रखा है तो x 1 होना चाहिए, रूट a बाई बी 1 होगा, रूट a बाई बी 1 होगा, यानी कि a और b दोनों बराबर रहे होंगे। 5 5 रख दो वहां वैल्यू। क्लियर? ये बताइएगा।
हाँ विपिन कुशवाहा, यदि रूट एक्स बाई वाई प्लस 1/√2 सीडीएस का सवाल है, 2-3 साल पुराना सवाल है, बताइए। यदि रूट एक्स बाई वाई प्लस 1/√2 बराबर है रूट वाई बाई एक्स और x प्लस वाई 18 है, तो बताइए एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। एक बी 45 बता रहा है, कोई 72 बता रहा है, सोच समझ के बताइए क्या डाटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है। कोई 80 बता रहा है। अच्छा देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। आप एक बात बताओ, अगर ये चीज इधर जाएगी, रूट एक्स बाई वाई इधर जाएगा, तो सवाल ये हो जाएगा रूट वाई बाई एक्स, और ये माइनस, ये उधर जा रहा है ना, माइनस हो जाएगा। रूट एक्स बाई वाई बराबर क्या आ गया? 1/√2 बराबर 1/√2। यही है। क्या इसमें कोई तकलीफ है? हाँ बिल्कुल, 6-12 सेटिस्फाई कर रहे हैं शरद द्विवेदी। मैं वो आपको निकाल के भी बता दूंगा। एक तो आप इतने ताकतवर हो कि 12 और 6 देख के ही बता दो कि 12-6 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 99.99% बच्चे ताकतवर नहीं है इतने। तो है भाई, ये रूट वाई बाई एक्स ये उधर जाएगा, माइनस रूट वाई एक्स बाई वाई कितना आ जाएगा? 1/√2। ये आपको दिख ही रहा है, हमें भी दिख रहा है। आप एक बात बताइए, अगर ये k है ना दोस्तों, अगर ये k y बाई एक्स का अंडर रूट, तो उसका उल्टा है 1/k। k में से 1/a घटा रहे हो, 1/√2 आ रहा है। ये 1/√2 बड़ा स्पेशल नंबर है। अगर आप √2 में से 1/√2 घटाओ तो कितना आता है? √2 इंटू √2, 2 माइनस 1/√2। मतलब ये जो 1/√2 है, आप शर्ट्स इंडिसेस में और भी पढ़ेंगे, ये √2 माइनस 1/√2 होता है। दिख रहा है? √2 माइनस 1/√2 होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर होता है। आप खुद जानते, अगर k माइनस 1/k √2 माइनस 1/√2 के बराबर है, इसका मतलब ये √2 होगा और इसकी वैल्यू 1/√2 होगी। आया है? नहीं आशीष बोलिए। यस, क्योंकि आप एक बात ये जानते हो कि यहां चीजें इतनी सरल और इतनी सिंपल दी हुई हैं, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप ये बात, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। यहां पे रूट वाई बाई एक्स √2 के बराबर आ गया, मतलब वाई बाई एक्स कितना आ गया? 2। वाई बाई एक्स कितना आ गया? 2। रूट वाई बाई एक्स अगर √2 के बराबर है तो वाई बाई एक्स कितना आ गया? 2/1। वाई से एक्स का रेशियो 2/1 आ गया। वाई से एक्स का रेशियो 2/1 आ गया है भाई। वाई बाई एक्स 2/1 आ गया। सम 18, एक्स प्लस वाई का सम 18 है, तो 18 को 2 अनुपात 1 में नहीं बांट सकते। 12 और 6 रेशियो में ब्रेक करना तो पड़ा होगा। 18 को 2 अनुपात 1 में बांट कर लो, 12 और 6 है भाई। यानी कि y 12 है, x 6 प्रोडक्ट पूछा है तो 72 इसका उत्तर होगा। 12×6 72। मैंने सीधा सीधा y और x की वैल्यू ही निकाल ली यहां से। सही है? बोलो। जिसको नहीं समझ में आया वो छोड़ दो, दूसरे तरीके से समझो। अगर आप रूट एक्स बाई वाई को इधर ले आ रहे हैं तो ये आप समझ रहे हो कि रूट वाई बाई एक्स माइनस रूट एक्स बाई वाई है, और बराबर कितना है दोस्त? बराबर है 1/√2। 1/√2 यही तो है। आप कहेंगे हां जी सर है तो यही। क्लियर है? बोलिए। अच्छा, अगर ऐसा है, ये समझो अगर ये की है तो ये 1 माइनस की है। आप मुझे बताओ, अगर ये आपको दे रखा है तो रूट वाई बाई एक्स प्लस रूट एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ। इसकी वैल्यू क्या आएगी? मुझे बताओ जल्दी से, क्या आएगी भाई इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आएगी? यदि k माइनस 1/k 1/√2 है तो k प्लस 1/k क्या आएगा? अगर x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x क्या होता है? √k² + 4।
अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4, यही आएगा 1/2 प्लस 4। अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, 9/2 का अंडर रूट, 9/2 का, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 का अंडर रूट 3/√2 आएगा। ये फॉर्मूला भी भूल गए, शर्म तो कुछ बची नहीं तुम्हें। 3/√2 आया, आ गया है भाई। आप देखें मैंने निकाले, ऐसा मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे x प्लस वाई दिया। अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा ना, √x/y, अगर मैं एलसीएम भी लूंगा तो ये √y इंटू √y y बनेगा, ये √x इंटू √x x बनेगा, बराबर 3/√2। यही होगा कि नहीं? बोलो यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर होगा, तो यही होगा एलसीएम लेते ही। और मैं बात जानता हूं कि सवाल में x प्लस वाई आपको 18 दिया हुआ है। ये जो x प्लस वाई है ना, ये आपको 18 दिया हो, ये आपको 18 दिया हुआ है। तो 3 6 18 6, यानी कि √xy जो है स्क्वायर कर देते हैं ना, 36/xy बराबर हाफ। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई? 36 दूनी 72। ये दूसरा तरीका है, इसमें xy डायरेक्ट आ गया। क्लियर? ये बताइए। नेक्स्ट सवाल नंबर 73, ये बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या बात बतानी है मयंक राठी? उससे क्या फर्क पड़ता है मयंक राठी? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भैया? भाई CHSL की कट ऑफ भी आ जाएगी बहुत जल्दी, टेंशन मत लो, है भाई। देखो जिसको अलजेब्रा नहीं पढ़ना वो बिल्कुल ना पढ़े, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि बिना अलजेब्रा, अर्थमेटिक मैथ के 4 टॉपिक पढ़ो और अलजेब्रा का 1 टॉपिक पढ़ो, बात बराबर है। अर्थमेटिक मैथ के 5 टॉपिक पढ़ो, ज्योमेट्री 1 टॉपिक पढ़ो, बात बराबर है। 100 सुनार की और 1 लोहार की है, आप समझ रहे हो। 25 सवालों में से CHSL में केवल 7-8 सवाल आए अर्थमेटिक के, और एडवांस मैथ के 15-15 सवाल हैं। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिना धैर्य खोए प्रैक्टिस करते रहो। जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी जो हो जाओ। मयंक राठी मैथ्स हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है तो हार्ड है ही, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ हार्ड लग रहा है तो मत पढ़ो भैया, नौकरी भी हार्ड लगेगी, है भैया, जीना भी हार्ड है। बोलो काहे जिंदा हो फिर? जीना भी तो हार्ड है। कोई सुख शांति है? बताओ किसी टाइप की सुख शांति है तुम्हें? कोई परेशानी हो कोई तुम्हारे साथ हो? बोलो काहे जी रहे हो? यदि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 बटे x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो आप बताइए 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 कितना होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन केवल और केवल सेटिंग भिड़ाने वाला है। जो बच्चा इसकी सेटिंग बढ़ा देगा वही आगे बढ़ेगा जीवन में, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आपको यह चीज दिया हुआ, एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, फर्जी वैल्यू पुटिंग वाला सवाल नहीं है ये। आप एक बात बताओ, इस पूरी इक्वेशन का बटे x इंटू एक्स माइनस वन आ रहा है, पूरी इक्वेशन को x इंटू एक्स माइनस वन से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 बराबर 0, यही हो जाएगा। तो आप बोलोगे हां जी सर, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 9 बराबर 0। आप बोलोगे हां जी सर, ये हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये केवल और केवल सेटिंग बिठाने वाला है। आपसे पूछा है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, आपसे पूछा है। इसका मतलब यहां से आप देख रहे हो 7 तो फिक्स है, 2 कॉमन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आपके जीवन का मकसद ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगर ये पता चल गया तो आप सफल हो गए, अदरवाइज तो ऐसे ही काम चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आप बताओ, अगर ये x को हम यहां लेते हैं x प्लस 5 के साथ, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, लॉजिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5x, थोड़ा ध्यान से संभल के आप मेरी बात समझिए। और इस x माइनस वन को x प्लस 6 के साथ अगर गोदी लीजिएगा तो आप एक समझ रहे एक्स स्क्वायर अभी प्लस 6x माइनस का x प्लस का 5x और माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 और प्लस 9 बराबर 0। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शायद आप मेरी बात समझ पाते। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं एक्स को एक्स प्लस 5 के साथ भिड़ाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा और ये जब ये x माइनस 1 एक्स प्लस 6 के साथ घुसेगा तो भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा। दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x? बोलो, दिख रहा है क्या? अरे आपको दिखा कि नहीं? अरे आपको दिखा कि नहीं? x की जब x प्लस 5 में एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x माइनस 1 को x प्लस 6 में तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 5x माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 9। दिखा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिखा? ये ऑब्जर्व करना था कि इसको इसी के साथ गोदी लेना है और उसको उसी के साथ। आप ये बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t मान लूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए t मान लूं, हालांकि मुझे मानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए मना रहा हूं कि बिना उसके आप समझ नहीं पाओगे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x t है, मैंने इसको t मान लिया। ये क्या दोस्तों, t माइनस 6 और प्लस 9 बराबर 0, यही हो जाएगा। आप ये बात जानते कि t स्क्वायर माइनस 60, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 बराबर 0, यही हो जाएगा। बोलो, आप कहेंगे हां जी सर, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 बराबर 0 क्या है दोस्त? ये क्या है यार? ये तो टी माइनस 3 का स्क्वायर है, ये तो टी माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 है। आप बोलो अरे यार बिल्कुल सही बात है, तो टी माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 आ गया। अगर टी माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 है, इसका मतलब टी 3 आ गया, टी की वैल्यू 3 आ गई। बोलो कितनी आ गई? 3। यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है किसके बराबर है? 3 के बराबर है। जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है किसके बराबर है? 3 के। एक्स स्क्वायर प्लस 5x के लिए 3 आ गई, 3 दूनी 6 और 6 प्लस 7 कितना होता है? 13। और 13 ही इस सवाल का उत्तर होगा, सी ऑप्शन। अरे थोड़ा दिमाग खुला कि नहीं खुला बताओ? शरद द्विवेदी, सर कभी कभी मोटिवेट भी कर दिया करो। हाँ, शिखा रानी को मोटिवेशन की जरूरत है। वाह वाह वाह, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब काम मन से नहीं कर रहे हो, हैं भाई? मोटिवेशन के लिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बैठे हैं, इतने बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, 5-5 हजार रुपया का वो जो है सेमिनार करते हैं, टिकट लगता है।
जाओ उनके सेमिनार में जाके बैठो, सुबह से शाम तक 2 केला और 1 कॉफी भी मिलेगी उसके साथ, है भैया। 5,000 रुपया का टिकट है, उनकी बातें सुन के आओ। ऐसा मोटिवेट करोगे कि अगले ही दिन तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, है भाई। मोटिवेशन से भी किसी का कोई भला हुआ आज तक? भाई यहां तक कोई परेशानी? हाँ, मयंक राठी कह रहे हैं सर जी बहुत पैसा कमाना है। दिस इज द मोटिवेशन, दिस इज द मोटिवेशन। बाकी सब चीज फर्जी है, यही चीज जो है मोटिवेशन है। हाँ हाँ, ये मीन्स लेवल का सवाल है। क्या प्रॉब्लम आई इसमें? एक्स को x प्लस 5 के साथ बढ़ाया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x माइनस 1 को x प्लस 6 के साथ बढ़ाया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है भाई। आगे देखिए सवाल नंबर 74। इस सवाल को बताइए, इस सवाल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सवाल है ये सवाल मेंस 2017 के पेपर में पूछा गया था, और जब ये सवाल आया था पता नहीं से बच्चे क्यों नहीं कर पाए थे। बहुत ही इजी है। यदि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर 6 ऑफ x माइनस 1 आपसे ये पूछा है, द वैल्यू ऑफ दिस। क्या वैल्यू पूछी आपसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे x माइनस 4। दोस्तों आपसे ये पूछा है ना, है भाई। इसका मतलब क्या है? आप ये देखिए, अगर मैं यहां से x माइनस 4 एलसीएम लेता हूं, x माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर की जब x माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 यही आएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। देखिए मुझे ये चीज दिख रही है कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल x नहीं निकालना है। आप बताओ, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर यही चीज तो चाहिए मुझे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर ही तो चाहिए था यार। क्या तुमको इतनी सी बात भी नजर नहीं आती? बराबर आप ये बात जानते 6x माइनस 6 है भाई, और ये 19 उधर जाएगा, 19 उधर जाएगा माइनस का 19, तो ये 6x माइनस 35 है, 19 6 25। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है? मुझे यही चीज तो चाहिए थी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर कितना निकाल लिया मैंने? 6x माइनस 25। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 6x माइनस 25 है, 6x माइनस 25 में एक जोड़ेंगे 6x माइनस 24। इसको x माइनस 4 से भाग करिए तो ऊपर 6 कॉमन, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, उत्तर आ गया 6, और ये आंसर है। अरे बोलो, इसमें कोई तकलीफ है? सर आपका ये स्टूडियो कहां पर है? ये मेरा स्टूडियो भी जो मैंने चांद पे जो राम विहार कॉलोनी कटी है ना, उसी में है। कॉलोनी में मैंने मकान नंबर 117 लिया है। सब कुछ समझ गए? बहुत कुछ होता है हर्ष खंडेल। आगे चलते हैं। ये बताइए दो, सवाल नंबर 75। यस, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार ये सवाल 2018 प्री के पेपर में पूछा गया था, और जब ये सवाल आया था बच्चे कर नहीं पाए थे। इसको बताइए जरा मुझे। अरे वाह, 25 बता रहे सृजन कुमार, इतना जल्दी कैसे? अरे जतिन कुमार मीना, बिल्कुल हो जाएगा, बताओ यार। यदि x प्लस वाई 1 है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12, सब मिसलेनियस सवाल चल रहे।
ये सब मिसलेनियस सवाल चल रहे हैं 12। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। आप एक बात बताओ, यदि x प्लस वाई 1 है और एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या होगा, इसके लिए बताइए। आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते कि यहां पे आपको पावर 1 दे रखा है x प्लस वाई की, और आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है। तो क्या आप इतनी बात नहीं समझने लायक हो कि अगर पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। x प्लस वाई 1 है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यही है, बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे तो पावर 4 चाहिए, एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2xy को मैं इधर ले आता हूं, 1 माइनस 2xy को मैं इधर ले आता हूं, तो 1 माइनस 2xy होगा, ये 1 माइनस 2xy हो गया। मुझे पावर 1 से पावर 4 में जाना था, तो मैंने स्क्वायर कर दी एक बार, और स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, कि ये क्या हो जाएगा दोस्त, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। यही तो होता है फॉर्मूला, बताइए। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे तो ये चीज चाहिए, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यही निकालना है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। यस, तो ये उधर चला जाएगा, 1 प्लस, आप जानते हैं जब ये उधर जाएगा तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4xy, यही बचेगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, यही बचेगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो 1 प्लस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2xy कॉमन आ रहा है, 2xy, यहां से 2xy कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया xy माइनस 2। अगर किसी भी बच्चे को यहां तक तकलीफ हो तो मुझसे पूछ ले, 2xy तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में xy माइनस 2, तेहरा बता रहे नीलाधरी, ऐसे कैसे, बिल्कुल चिनर। आप बताओ, xy इंटू एक्स वाई माइनस 2 12 दे रखा है, ये भी तो इंफॉर्मेशन यूज करो। अगर xy इंटू एक्स वाई माइनस 2 आपको 12 दे रखा है, ये तो 12 है, xy इंटू एक्स वाई माइनस 2 ये 12 दे रखा है, 12, 12 का दुगुना 24, और 24 में एक जोड़ेगा 25, तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 25, और ये आंसर होगा बी ऑप्शन। कल बिहार में रिजल्ट है सर जी, कल, अजय हाँ कल तो 10 तारीख है भी, तो क्या माहौल है बिहार में है। अब की बार बिहार बनेगा ना लंदन, अमेरिका, आत्मनिर्भर है भाई, मेक इन इंडिया वो बनेगा, क्या बोलते हैं उसे, आईटी हब है भी, बेंगलोर की सारी कंपनियां उठ के पटना आ जाएंगी। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 25 इस सवाल का उत्तर है। मुझे लगता है कि इस सवाल में बहुत ही आसान सी बातें थी। सेकंड स्टेप रिपीट क्या करना है बच्चे, इसमें मुझे 2 इंफॉर्मेशन दे रखे ना, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 2, 12 भी दे रखा है। तो यहां से मेरे प्यारे भाई ये जो है, यहां से 2xy कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में xy माइनस 2 बचा, तो xy इंटू एक्स वाई माइनस 2 12, और 12 का दुगुना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 24, 24 और 1 25। ठीक, नेक्स्ट। यस, ये बताइए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप ये बात जानते हैं, सीएचएसएल का सवाल है, लास्ट ईयर सीएचएसएल में आया था ये 2018 में। बताइए, 19 के सवाल भी मैं डाल दूंगा। दिया गया है यदि x प्लस वाई एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर है, यदि एक्स वाई और जेड पॉजिटिव इंटीजर है और x प्लस वाई स्क्वायर माना जेड स्क्वायर 8
वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 10, एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, जल्दी बताइए। नए आदित्य पांडे बोलो। बहुत जबरदस्त सवाल है, उत्तर इसका आ जाएगा 5। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत थी, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत थी। इस सवाल का उत्तर सीधा सीधा आ जाता 5। अरे बोलिए, तीनों को जोड़ दिया। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे, यहां से इन तीनों को ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको, आप मुझे खुद ही सोच के बताइए तो तीनों को ऐड करने पे आएगा क्या? क्या तीनों को ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं बनेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये 8 10 18 7 25, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 बनेगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्ण संख्याएं। अभी गिनतियां 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंटीजर है। 1.1 3.2 6.7 ये डेसिमल्स है ना। 1/2 3/4 9/7 ये फ्रैक्शंस है ना। √3 √5 √11 √13 ये इरेशनल नंबर हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कैसे आ गई है? दोस्तों जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं है? जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यार? ये जैसे एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, यही है? बोलो यही है। ये कितना था 8। ये क्या है दोस्त, वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है 10। आप ये देखिए क्या है, एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx माइनस वाई स्क्वायर, कितना है 7। देखिए अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप ये बात समझिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। किसका फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ही तो होल स्क्वायर होता है 25। आप बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके भी आसान रहेगा दनीश। आगे चलते, नेक्स्ट ये बताइए, बहुत ही सुंदर सवाल है। यदि 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5 ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के समतुल्य है, तो g प्लस f माइनस c बटे abh का मान ज्ञात करो। यह सवाल आया था सीपीओ में, और ये एक केवल कंपैरिजन वाला सवाल है। आपको केवल कंपैरिजन करना है। हां, सर्कल की इक्वेशन लिख दिया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यदि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो आप बताइए g प्लस एफ माइनस सी बटे ए बी एच क्या होगा? मतलब मुझे कंपेयर करके ए बी है ना, जी एफ सी एच सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझे, कैसे निकालेंगे? अबे जैसे इन दोनों की गुणा करोगे, गुणा करके यहां से कंपैरिजन करो। जैसे मैं लिख कहता हूं कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर के। अरे तो कंपैरिजन, तुलना करना नहीं जानते हो। यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहां 2 है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां y स्क्वायर का b है, यहां y स्क्वायर का माइनस 3 है, b की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। यहां भी कंपेयर ही करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहां एक्स स्क्वायर कैसा आएगा? जब 2x की 2x में गुणा करो 4x स्क्वायर, मतलब ए 4 आएगा, ए 4 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ए 4। बी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैसा आएगा? जब y की y में गुणा होगा, 3y की 3y में गुणा करोगे 9y स्क्वायर आएगा। इधर बी वाई स्क्वायर है, मतलब b 9 आएगा। 2hxy, आप बताओ xy कैसा आएगा? जब x की y में गुणा हो, आप ये बात जानते, 2x की 3y में 6xy,
3y के 2x में 6xy, तो 12xy आएगा। 2h 12xy आएगा, मतलब 2h 12 है, h जो है वो 6 है। h की वैल्यू जो है ना 6 है। देखिए 2gx, मुझे x क्या चाहिए, x कैसे आएगा, जब 2x की किसी कांस्टेंट में गुणा हो। आप देखो 2x की -5 में गुणा होगी, माइनस का 10x होगा कि नहीं। और आप जानते कि जब इस कांस्टेंट 4 की 2x में गुणा होगी तो 8x होगा, माइनस का 2x। तो 2gx माइनस 2x आएगा, मतलब g की वैल्यू -1 है। g की वैल्यू -1 है। क्या आप मेरी बात समझे? 2x की -5 में -10x, 4 की 2x में 8x, तो -2x आएगा। 2gx -2 है। y आप खुद समझे y कैसा आएगा, जब y की किसी कांस्टेंट में गुणा हो। 3y के -5 में गुणा करेंगे, माइनस का 15y। आप जानते 4 की 3y में गुणा करेंगे 12y, माइनस का 3y। अब 2fy -3y है, यानी कि 2f का मतलब -3। 2f -3 है, तो f की वैल्यू -3/2। बोलो, दिमाग करना है, दिमाग लगाना है। या +4 कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट c, +4 की -5 में गुणा होगी, माइनस का 20, तो c की जगह क्या आ रहा है, माइनस का 20। ये मैंने सबकी वैल्यू निकाल के बता दी। हालांकि आपको निकालना नहीं था, आपको शायद यहीं पढ़ना था, आपको सीधा यही वैल्यू रखनी थी। g का मतलब -1 है, f का मतलब -3/2, तो +3/2 हो जाएगा। और c का मतलब कितना है, -20, तो +20 हो जाएगा। बट ABH करोगे तो ABH 4 नाम 36 छिक्का 216, तो 216 हो जाएगा। तो 20 - 1 19, 19 में से 3/2 हट, 20 - 1 19 प्लस 3/2 करेंगे 38 और 3 41, तो कहीं नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? माइनस का 20, तो g की जगह -1 19, g प्लस f माइनस c, g की वैल्यू -2 आ रही, -2 आ रही g की वैल्यू। एक सेकेंड, 2x की -5 में गुणा करेंगे, -2x, और ये +8x, तो माइनस का 2x आएगा, यानी कि g की वैल्यू तो -1 आ रही है, सही है। और ये 4 × -5 माइनस का 20, c -20 आ रहा है, ये भी ठीक है। f कितना आ रहा है, 3y की -5 में -15y, और 4 × 12y, तो माइनस का 3y, ये भी -3/2 आ रहा है। सॉरी, -3/2 है ना, ये -3/2 है, सॉरी -3/2 है, माइनस है ना, हाँ सही है। तो 20 में से गया 19, 19 में से 3/2 को हटाओगे 35/2, 35/2 बटे 216, 216 दूनी 432, तो 35/432 उत्तर है। इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ऐसी बताइए। अच्छा, यदि x 2 और 5 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप रूट के अंदर कुछ भी करिए, रूट आप चाहे x का स्क्वायर करिए तो भी x आएगा, चाहे आप √ऑफ -x का स्क्वायर करेंगे, देखिए √ऑफ -x का स्क्वायर करेंगे तो भी x ही आएगा। आप मेरी बात समझिए, मेरी बात आप समझिए। जैसे कि आप अगर √(x² का रूट करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए √ऑफ -x का स्क्वायर कर रहे हैं तो -x पत लिख देना। कहीं ऐसा करो कि √ऑफ -3 का स्क्वायर में आपसे पूछ रहा हूं तो स्क्वायर से रूट काट दो -3। अरे नहीं भैया, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, हमेशा पॉजिटिव। आप जानते हैं -3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का रूट +3 आएगा। बात समझ में? तो इसी बात का यूज आपको यहां पे करना है।
x की वैल्यू अगर 2 और 5 के बीच में है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है? तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैं 2 और 5 के बीच में अपनी मर्जी से, ये तो बता ही नहीं x की वैल्यू क्या, आप कुछ ही मान लो। मैंने 3 ही मान लिया, मैंने x की वैल्यू को 3 ही मान लिया। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं है भाई, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। आप ये देखो 3 माइनस 1 2 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट 2 आएगा। 3 माइनस 7 माइनस 4 हो रहा है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट 4 आएगा। तो 4 और 2 6, 6 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन 6 यही उत्तर होगा। 3 देखो, x की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 8 है तो माइनस 2 बनेगा। आंसर इसका सी ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर 6 है, ना कि 2x माइनस 8। जो बच्चे बी बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। 4 मानो तो भी सेम आएगा। विपिन कुशवाहा 4 मानोगे तो भी सेम उत्तर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ सुमित? अरे सही है। पुट 5 5 नहीं रख, x के लिए 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 के बीच में ही डाटा पुट करिए। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, x जो है 2 से बड़ा है, x जो है 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो चीज होगी, अगर x 2 से बड़ा है तो ये x माइनस 1 पॉजिटिव है। x माइनस 1 जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। आप एक बात बताइए, x जो है 5 से छोटा है, अगर x 5 से छोटा है तो ये जो x माइनस 7 है दोस्तों, ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव है, ये निगेटिव है। सवाल आपको दे रखा, जैसे x माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव का स्क्वायर है x माइनस 1। आप बताइए कि ये जैसे x माइनस 7 निगेटिव नंबर का स्क्वायर है, आप इसका अंडर रूट लोगे तो x माइनस 7 लिख दोगे गलती से, जबकि x माइनस 7 तो निगेटिव होता है। क्या कभी किसी संख्या का अंडर रूट लेने पर निगेटिव आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो x माइनस 7 है, ये जो x माइनस 7 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? बताइए। आपको अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव डाटा रखना है। बच्चों आपको ये बात समझ में आती होगी कि चाहे x माइनस 7 का स्क्वायर करो, चाहे 7 माइनस एक्स का स्क्वायर करो, बात तो दोनों बराबर ही है। लेकिन यहां x माइनस 7 नेगेटिव है, 7 माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो वी विल टेक पॉजिटिव 7 माइनस एक्स, वी विल टेक पॉजिटिव 7 माइनस एक्स। देखो अब ये भी मैंने पॉजिटिव बना लिया, x माइनस 1, 7 माइनस एक्स भी पॉजिटिव बना लिया। इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा x माइनस 1, यहां पे 7 माइनस एक्स, तो ये एक्स एक्स कट जाता है, 7 और 1 6 उत्तर आ जाता है। ये अरे समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही इसका सवाल नंबर 79 है, इसको आप खुद से करना। सवाल नंबर 79 ऐसा ही है, ठीक है भाई। मुझे लगता है कि आपको मेरी सारी बातें अब तक समझ आ चुकी हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? और इसी के साथ अलजेब्रा की आपकी सिर्फ 3 सीट जो है वो खत्म हो गई है। अब आपकी चौथी सीट आई है वैल्यू पुटिंग। चौथी सीट जो आई है वो आई है आपकी वैल्यू पुटिंग। कोई बात ना, ठीक है भाई। अरे बोलो। क्या आपको समझ आया? हाँ, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनोमियल। हिंदी में कहते हैं इसको बहुपद। .
पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है ना। यस, आप आते पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट होते हैं। सबसे पहले बताइए वेरिएबल और कोफिशिएंट में क्या फर्क है। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो कुछ भी हो सकती है। कोफिशिएंट या कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे -2, 3 है भी 7, ये सब कोफिशिएंट है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है कोफिशिएंट भी और वेरिएबल्स भी, जिसमें वेरिएबल्स भी हो और कोफिशिएंट भी हो। समझ में आया, जिसमें वेरिएबल भी हो और कोफिशिएंट भी हो। दूसरी बात, वेरिएबल की जो पावर है, जो वेरिएबल्स की जो पावर है, वो हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमेशा इंटीजर्स होनी चाहिए। नीतीश शुक्ला वैल्यू पुटिंग पढ़ने से पहले आपको पॉलिनोमियल समझना होगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं x³ प्लस वाई, x³ प्लस 7 y की पावर 4, ये क्या है, ये एक टाइप का पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स वाई वेरिएबल दिख रहा है और इन वेरिएबल की जो पावर है वो रैशनल नंबर्स है। जो पावर है वो रैशनल नंबर्स है, 3 और 4। आपको मेरी बात समझ में आई। ऐसा नहीं चलेगा कि पावर आपने x की √7 लगा रखी है, पावर आपने x की -2/3 लगा रखी है, इस टाइप से चीजें नहीं चलेंगी। पावर आपकी इंटीजर होनी चाहिए। x की पावर 5 है भी, 11 कर दो, 16 कर दो, 3 कर दो। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। हिंदी में अबे पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीज गणितीय व्यंजक, ये परिभाषा पेपर में आनी नहीं है। बेवकूफी 9-10 की तरह रट्टा मत मारो, बोर्ड एग्जाम की तरह। चीजों को समझो, नहीं भी याद रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। वेरिएबल भी हो और कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट भी हो। वेरिएबल्स की जो पावर है वो इंटीजर्स होनी चाहिए और कांस्टेंट जो है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है 7, यहां आपको कांस्टेंट दिख रहा है 1, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल हो गया। मैं आपसे कहूं कि x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 2, ये क्या है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हां, ये एक पॉलिनोमियल है। आप देख रहे हैं यहां पे वेरिएबल की पावर 4, 3, 2 इंटीजर दिख रहा है। सारे कोफिशिएंट भी यहां पे रैशनल हैं, 1, 5, 3, 2 दिख रहा है। देखिए कोई भी इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। इरेशनल नंबर समझते अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जैसे √7, √5, √3, √11, ये इरेशनल नंबर होते हैं। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। ये इरेशनल नंबर होते हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। आप यहां पे देखो तो सारे कोफिशिएंट भी रैशनल हैं बिना रूट के, और सारी पावर्स भी बिना रूट के हैं। बात समझ में आई है? क्लियर है? कोई दिक्कत? सबको समझ में आई? मैं आपके सामने लिखता हूं x³ y² प्लस 7xyz प्लस 9t³। ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पे x y z t 4 वेरिएबल हैं। पावर देखे तो पावर 3, 2, 3 सब पावर जो है आपको इंटीजर दिख रही है। यहां कोफिशिएंट 1, 7, 9 है। सही है? नहीं, सत्यम निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पावर निगेटिव नहीं लेनी है, पावर आपको पॉजिटिव ही लेनी है। सुमन कह रहे हैं क्या 0 क्या एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं सुमन, हो भी सकता है और नहीं भी। 0 के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। 0 अपने आप में एक स्पेशल चीज है जिसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। सही है? कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ? दूसरी बात, सबसे पहले आपको समझना होगा एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। एक पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन में क्या फर्क है। मैंने आपके सामने लिखा 2x² -7x
+2 +4 6 2x² - 7x + 6। ये क्या है दोस्तों? ये आपके सामने पोलिनोमियल है। बहुपद। सबको समझ में आया? 2x² - 7x + 6। अरे मैं तुम्हें कितनी बार बताया, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो। वेरिएबल्स की पावर वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए और कांस्टेंट जो है वो भी आपके रैशनल नंबर होने चाहिए। तुम्हें समझ में आ गया? इससे ज्यादा क्यों बात कर रहे हो? जितना मैंने बोला बस उतना ही समझा करो, उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हो। एक्स, जी हां, एक्स एक वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल भी है, इसमें कांस्टेंट भी है। वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो। वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है। कांस्टेंट जो है वो रियल नंबर्स, रैशनल होने चाहिए। 2 - 7 6 रूट वगैरह में नहीं होने चाहिए। √7 √3 √5 इस तरीके से बातें नहीं बनेंगी। ये है पोलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये कहूं 2x² - 7x + 6 = 0, ये क्या है दोस्तों? ये है इक्वेशन, ये है समीकरण, ये है इक्वेशन। हिंदी में कहेंगे हम इसे समीकरण। बोलिए, ये एक पोलिनोमियल है और ये जब हम किसी पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये एक बन जाता है समीकरण, ये एक बन जाता है इक्वेशन। मेरे प्यारे भाई, पोलिनोमियल के होते हैं फैक्टर्स। पोलिनोमियल के क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे गुणनखंड। पोलिनोमियल्स में क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड जिसे बोला जाता है, गुणनखंड। लेकिन इक्वेशंस के क्या होते हैं? इक्वेशन के रूट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मूल। इक्वेशन के क्या होते हैं? रूट्स, जिनको हम बोलते हैं मूल। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे 2x² - 7x + 6, अगर आप इसको रेशनलाइजेशन करो, मतलब इसके फैक्टर करोगे, तो 2x² - 3 6 दूनी 12 है, तो -3x - 4x + 6 ये हो जाएगा। आप कहोगे हां जी सर, यहां से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 2x - 3। बोलिए, यहां से -2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 2x - 3। आप बोलोगे हां जी सर ये हो जाएगा। तो आप देखिए, यहां से दोनों से 2x - 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x - 2 x - 2, तो 2x - 3 × x - 2, ये क्या हो गए दोस्तों? मतलब मैं आपसे कह सकता हूं 2x² - 7x + 6 की वैल्यू इसके बराबर है। 2x² - 7x + 6, दिस इज व्हाट? दिस इज ए पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल को आप लिख सकते हो 2x - 3 इंटू x - 2। तो ये जो 2x - 3 है, ये जो x - 2 है, मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? क्या है दोस्त? ये तुम्हारे मेरे प्यारे भाई हो जाएंगे फैक्टर। इन्हीं को बोलते हैं हम फैक्टर। 2x² - 7x + 6 के अगर आपसे फैक्टर पूछेगा तो फैक्टर क्या बताओगे? 2x - 3 x - 2, 2 फैक्टर होंगे। जबकि आप ये देखो 2x² - 7x + 6, तो आप इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको तोड़ के इस तरीके से तो लिख ही सकते हो, x - 2 इंटू 2x - 3, ये तो हो ही जाएगा। और बराबर किसके? 0 के। इस तरीके से तो लिख ही सकते हो। आप ये बात समझते हो कि यहां से x की दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो x - 2 0 होगा, या तो x - 2 0 होगा, या फिर 2x - 3 0 होगा। अगर x - 2 0 होगा तो कहने का मतलब x की वैल्यू 2 आएगी, और 2x - 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। तो x की दो वैल्यू आई, 2, 3/2, 2, 3/2, दो वैल्यू आई, 2, 3/2। तो
पॉलिनोमियल के निकले फैक्टर्स गुणनखंड, पॉलिनोमियल के क्या निकले फैक्टर, 2x-3 और x-2 इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं, जबकि इक्वेशंस के निकले हैं रूट्स, x बराबर 2, यहां पे x की वैल्यू निकले x बराबर 2 और 3/2। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, रूट का क्या मतलब होता है? रूट जो है ऐसी वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल का ऐसा मान जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसे ही रूट्स या उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहते हैं। वेरिएबल का ऐसा मान, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे ही हम रूट्स कहते हैं। जैसे x बराबर 2 आया है, अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करेगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, -2 सत्ते 14 प्लस 6, तो 14 - 14 0, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। आप x की जगह 3/2 पुट करेगा तो भी सेटिस्फाई होगी। तो मतलब x का ऐसा डाटा, ऐसी वैल्यू x की जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वही रूट्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम सॉल्व करते फैक्टर्स और इक्वेशन में हम निकालते हैं दोस्तों रूट्स। और आप अगर लॉजिकली बात देखो, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो फैक्टर को जीरो करने से आया। आपने इस फैक्टर को जीरो किया, 2x-3 को जीरो, x 3/2 आ गया। आपने x-2 को जीरो किया, x 2 आ गया। ये बात सही है? बोलो, वो ये बात सही है कि नहीं है? दूसरी बात, आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा 3x-5 ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है। और मैं आपसे कहूं 3x-5 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, एक समीकरण है। यहां इस पोलिनोमियल का क्या है? ये 3x-5, इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर क्या होगा? 3x-5, 3x-5 होगा इसका फैक्टर। आप बोलोगे हां जी सर। आप बताइए, यहां इक्वेशन 3x-5 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5/3। ये क्या होगा? x का रूट होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा। आपको एक बात समझ में आ रही है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, यहां पावर कितनी है? 1, यहां पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो फैक्टर भी 1 ही आएगा। यहां मैक्सिमम पावर 1 है तो रूट भी एक ही आया है, एक। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। अगर आप यहां देखो, यहां पॉलिनोमियल जो था उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी तो आपके फैक्टर भी 2 ही आए, एक ये आया है, एक ये आया है। अगर आप यहां देखें इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी तो आपके रूट भी 2 ही आए, एक ये आया है, एक ये आया है। तो कहने का मतलब किसी भी इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके रूट भी उतने ही आते हैं, उसके रूट्स भी उतने ही आते हैं। और इसी मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं डिग्री। इसी मैक्सिमम पावर को किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, नितिन आर्य कमेंट देख रहा हूं, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उससे ही हम डिग्री बोल देते हैं, डिग्री। जैसे कि मैं आपसे कहूं x³ + 1, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। इसके कितने फैक्टर होंगे? इसके 3 फैक्टर होंगे। इसकी डिग्री 3 है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 3 पावर। इसके 3 फैक्टर्स होंगे। लेकिन अगर हम कहें x³ + 1 बराबर 0 है भी, तो यहां से x की 3 रूट्स निकल के आएंगे, क्योंकि यहां पे आपकी जो है मैक्सिमम पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक इक्वेशन है। आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन में फर्क समझ आया? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं, रूट्स की इक्वेशन के रूट्स होते हैं। सबको समझ में आया? अरे बोलिए, क्या आपको हमारी कही गई बातें समझ आती हैं? देवराज साइनी कह रहे निकाल कर दिखाओ सर। इसको निकाल देंगे देवराज साइनी, बहुत लंबा लंबा बहुत बड़ा आएगा, बोर्ड घिर जाएगा। उतना डीप में आपको जाने की जरूरत है रूट्स निकालने के,
अबे कोई चीजें बहुत आसान होते हैं, किसी में रूट्स इतने बड़े बड़े आते हैं, 10-10 पेज के रूट आते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? आपको कंसेप्ट समझना है। अरे क्लियर? कल मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री का यूज कैसे करते हैं, उस डिग्री से सवाल कैसे करते हैं और वैल्यू पुटिंग कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए।